बार फिर आपका स्वागत है फिजिकल एजुकेशन ग्रेड पीटीआई के क्वेश्चन पेपर में। तो सर पीटीआई के जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 41 यानी 41वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रेरणा सीखने का सुपर हाईवे जो लाइन है ये किसने लिखा है या किसने दिया है। तो सर इसका 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, स्किनर, शेफर, गेट्स एंड थॉमसन। तो इसका सही उत्तर स्किनर है, क्योंकि स्किनर ने ही ये लाइन दिया है, ये थॉट दिया है प्रेरणा सीखने का सुपर हाईवे। सही है सर, ये बात सही है कि स्किनर ने ये लाइन थॉट दिया है। तो ये लाइन पढ़ के भी आपको इजी है सर, समझ में आ रहा होगा कि जो सीखने का जो काम है सर, जो सीखना होता है सर, वो बचपन से वृद्धावस्था तक अपन सीखते हैं, जन्म से मृत्यु तक अपन सीखते हैं, मरने के आखिरी सांस तक अपन सीखते हैं। सीखना एक समुद्र की तरह है सर, सांस से समुद्र, सांस से सीखना। ठीक है सर, जिसकी गहराइयों का पता अभी तक हम सही रूप से नहीं लगा सकते, वैसे ही सीखने का गहराइयों का पता भी हम सही रूप से नहीं लगा सकते। हमेशा हर पल, हर दिन, हर समय हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सीखते हैं, सीख रहे होते हैं। अगर हम ये कह दें कि हम सारे चीज सीख गए तो आप इंसान नहीं हैं, आप इंसान में नहीं, आप भगवान में कहलाओगे, ऊपर वाले में कहलाओगे। ठीक है सर, तो ये लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा सर, प्रेरणा सीखने का सुपर हाईवे। और हाईवे इसमें पता है काफी लंबा होता है, काफी दूर तक होता है, हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो ये जो स्किनर है ना, ये जो इन्होंने लाइन दी है ना सर, ये मोटिवेशन टॉपिक के अंदर आ गया सर। तो हमें पता है सर कि मोटिवेशन का जो नॉलेज है आपको होगा, है भी, ठीक है सर, और आप जानते भी हो मोटिवेशन, क्योंकि आपके बीपीएड में चैप्टर है सर जिसमें मोटिवेशन नाम का टॉपिक आया हुआ होगा, या आया है या आएगा। तो क्यों ना हम मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। तो मोटिवेशन क्या होता है सर, मोटिवेशन वर्ड का क्या मतलब है सर। तो मोटिवेशन, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को तोड़ेंगे सर, हथौड़े से नहीं, शब्दों से। मोटिव, मोटिव का मतलब जो होता है ना सर, ये हमें समझना है। तो मोटिव मतलब एक मकसद, एक विचार को कहा जाता है सर। ठीक है, एक मकसद, एक विचार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटिव इज अ कॉम्बिनेशन थॉट, फीलिंग एंड कंडीशन दैट कॉजेस वन टू एक्ट। मकसद, एक विचार जो होता है, वही मोटिव का अर्थ होता है सर। अब मोटिव जो होता है सर, ये एक शॉर्ट, एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। शॉर्ट मोटिव एंड लॉन्ग मोटिव, जैसा कि शॉर्ट मोटिव जो होता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल से लेके आपको हम समझाना उचित समझेंगे, जिससे आपको शीघ्र समझ में आ भी जाएगा। जैसा कि एक बच्चा है सर, मान लीजिए उसके सामने 2 बकेट रखा हुआ है। एक बकेट में एक बॉल रखा है जो रंगीन है, दूसरे बकेट में भी एक बॉल रखा है जो रंगीन है, और उसके साथ कुछ खिलौने हैं। ठीक है सर, और उस बच्चे को उन दोनों बकेट के बीच में छोड़ दिया जाता है। एक बकेट उस बच्चे के पास ही होता है, तो दूसरा बकेट उस बच्चे से कुछ ही कदम दूर होता है। तो बच्चा, जाहिर सा बात है कि जो उसके नजदीक है बकेट, वो उसके पास जाएगा और उसमें जो चीज है उसको निकाल के उससे खेलेगा। और बच्चा वैसे ही करता है, उसको निकालता है, खेलता है। किस चीज को, रंगीन बॉल, एक जो बॉल होता है। खेलते खेलते अचानक से कुछ ही टाइम के अंदर ध्यान उस बच्चे का दूसरे बकेट की तरफ जाता है, जो वैसे ही बकेट होता है जिस बकेट से उसने एक बॉल निकाला है। तो वो बच्चा उस बकेट की तरफ जाता है जो दूसरा बकेट है, और वहां देखता है, अरे वाह, यहाँ तो बॉल है ही सही रंगीन वाली, और साथ में खिलौना भी है, अतरंगी अलग अलग कलर के और अलग अलग। चलो इस बॉल को उस बकेट में डालते हैं और इसी बकेट के रखे हुए सामान से निकाल कर खेलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, उस बच्चे ने अपने मकसद, अपने विचार को रखा बस कुछ टाइम के लिए इसके साथ, उस रंगीन एक बॉल के साथ, और तुरंत उसे जब दूसरा बॉल और दूसरे खिलौने मिल गए, तुरंत उसने अपने मकसद और विचार को बदला और उस नए बॉल के साथ, नए खिलौने के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। तो इसमें
इसमें मकसद और विचार वाली बात आ गई है सर, ठीक है, क्योंकि हम मोटिव का बात कर रहे हैं, ओनली मोटिव, ठीक है। वी आर लर्निंग अबाउट ओनली मोटिव वर्ड सर, मोटिवेशन में नहीं आए अभी तक, हम सिर्फ मोटिव में है, ठीक है। तोड़ा है मैंने, सबको याद रखिएगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम आते हैं तो इसका एग्जांपल हम एक स्पोर्ट्स से ले लेते हैं। चलिए सर, अब स्पोर्ट्स में है जैसा कि एक प्लेयर है और वो सोचता है कि मुझे विश्व लेवल में मेडल लानी है, पदक लाना है, मुझे वर्ल्ड लेवल में अपने आप को कम्पीट करना है, मुझे वर्ल्ड लेवल में कंपटीशन फेस करना है, चुनौती फेस करना है, चैलेंज करना है और मुझे मेडल लाना है, मुझे अपने गांव का, अपने देश, अपने राज्य सबका नाम रोशन करना है। तो वो खिलाड़ी फिर क्या करता है सर, दिन रात काफी साल तक अपने गेम, कोई भी गेम ले लीजिए, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी गेम, पूरा प्रैक्टिस करता है, पूरा ट्रेनिंग लेता है ग्राउंड पे, खूब पसीना मारता है। उसके बाद जैसे उसके टूर्नामेंट, जैसे उसके मैचेस, गेम का समय नजदीक आता है, उस गेम में इन्वॉल्व होता है और अपना प्रदर्शन काफी अच्छा देता है और मेडल जीत के लाता है विश्व लेवल पे। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पे जो मोटिव है ये लॉन्ग टर्म चला गया, क्योंकि 4, 5, 6 साल, ना जाने कितना साल तक उसने प्रैक्टिस किया उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली बात आ गई, ठीक है। और उसने अपने इस प्रैक्टिस को बदला भी नहीं, उसी में वही प्रैक्टिस, वही चीज करते रहा। वही बच्चा का अगर हम बात देखें तो वो भी अपने गेम को नहीं बदला, खेल तो वो बॉल से ही रहा था, बस कुछ टाइम के लिए खेला, उसके बाद वो दूसरा बॉल और खिलौना से खेलने लग गया, बस कुछ टाइम देखने मिला उसको। लेकिन यहाँ में अगर हम देखें, प्लेयर वाले में हम देखें, तो इसमें लॉन्ग टाइम मोटिव देखा, जिसमें उसका मकसद और विचार जो था खिलाड़ी का, लंबा समय तक हमें इसमें देखने मिला। खिलाड़ी का मकसद क्या था कि मुझे मेडल लाना है, खिलाड़ी ने विचार किया, विचार में विमर्श हुआ, मकसद बनाया कि मेडल लाना है, काफी टाइम दिया अपने उस खेल को, प्रैक्टिस किया, खूब पसीना बहाया, खूब ट्रेनिंग लिया और मेडल लाया। और इसमें हमें सोच समझ के ही लगता है कि ज्यादा टाइम लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म मोटिव लगा हुआ है, मकसद और विचार लंबा समय तक लगा है। और वहां बच्चे के उसमें अगर हम देखें तो मकसद और विचार एक छोटे समय के लिए लगा हुआ है। तो ये तो जस्ट समझाना था कि मोटिव लॉन्ग टर्म क्या होता है और मोटिव शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो मैंने भी आपको समझाया सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वेशन, यानी कि मोटिव धन वेशन, मोटिव प्लस वेशन, ये इज इक्वल टू मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन का अर्थ आपको पता है सर, प्रेरणा लेना या प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा नाम तो इतना अच्छा लगता है सर, मेरे को तो लगता है अगर मेरे लड़की बच्ची हुई तो मैं तो प्रेरणा ही नाम रखूंगा, ऐसा मेरे को फील होता है कभी कभी। और एक हाँ, तमन्ना नाम भी अच्छा लगता है मुझे। चलिए आगे चलते हैं। क्या मोटिवेशन, ये क्या होता है सर? तो जैसा कि मेरा नॉलेज में है, ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है सर, जो अपने प्रदर्शन में प्रभाव डालता है सर। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है ना सर, उसमें प्रभाव डालता है सर। हाँ, जाहिर सी बात है, प्रभाव डालेगा ही, क्योंकि जब आप किसी चीज से सीखोगे, प्रेरणा लोगे, तो कॉमन सा बात है आपके परफॉर्मेंस में चेंजेस आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। और हम क्या देखते हैं, मोटिवेशन का मतलब ये भी होता है कि इसमें हम प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए, आगे आते हैं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए। मोटिवेशन का मतलब ये भी होता है जिसमें हमारे अंदर उत्साह आती है, उत्साह और रुचि दोनों हमें देखने को मिलता है, और इसका असर हमारे व्यवहार में भी होता है सर, ठीक है सर। जो हम किसी चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा उस परफॉर्मेंस को लेकर हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये भी हमें देखने मिलता है। मोटिवेशन जो है हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के हर एक कार्य में मौजूद है सर, ठीक है, क्योंकि हम प्रेरणा हर एक चीज से लेते हैं, हर एक चीज से। अब अगर देखा जाए जीवन का बात अगर मैंने की ही है, तो चलो हमारा जीवन का जो चक्र है खान पान के द्वारा ही चलता है सर। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, शायद ही होगा, जो बिना खान पान का रहता है। तो अगर खान पान को देखा जाए तो खाने पीने जैसे साधारण कार्य जो होते हैं ना सर, ये भी भूख और प्यास से ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब हमें भूख लगेगी तब हम खाएंगे, जब हमें प्यास लगेगी तब हम पिएंगे। तो
तो भूख और प्यास क्या हुआ, ये हमारे लिए प्रेरणा जैसा हुआ। ठीक है सर। और जो हमने अचीव किया प्रेरणा के बाद, क्या किया, एक प्लेट चिकन बिरयानी और एक गिलास पानी, और क्या, खाना और पानी, ये अचीव किया हमने। ठीक है। एक प्लेयर जब मोटिवेटेड हुआ तो उसने अपना प्रैक्टिस को बढ़ाया और भी अच्छे से, और उसने अचीव क्या किया, एक गोल्ड मेडल। वैसे ही उसने एक प्लेयर, जैसा कि आप अपने आप को ले लीजिए, आपका प्रैक्टिस तो मान लीजिए वो खाना है और पानी है, जो आप जिससे आप प्रेरणा मिला आपको। उसके बाद आपने हासिल क्या किया उस प्रेरणा से, खाना आपको आ गया पेट के अंदर, पानी आपको आ गया आपके शरीर के अंदर, तो आपने खाना और पानी अचीव किया ना सर अपने प्रेरणा से। आपको जैसी भूख लगी आपने खाना खाया, जैसे आपको प्यास लगी आपने पानी पिया। ठीक है। वैसे ही अगर हम और देखते हैं इसके अंदर, मोटिवेशन एक पावर है, एक शक्ति है सर, जो कुछ करने के लिए अपने आप को प्रेरित करती है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, मोटिवेशन एक इंसान का आंतरिक स्थिति होती है सर, अंदर का एक ऐसा स्थिति होता है, एक ऐसा चीज होता है सर, जो अपने व्यवहार को एक टारगेट तक पहुंचाती है सर। जब कोई आदमी मोटिवेटेड होता है ना सर, उससे पहले वो काफी टेंशन में होता है, डिसइक्विलिब्रियम में होता है सर। इक्विलिब्रियम एक तरह से आप तराजू को समझ सकते हो, जिसका दोनों साइड इक्वल होता है, और डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो ये साइड वो दबा होगा या तो उस साइड दबा होगा। ठीक है। तराजू इक्विलिब्रियम में आने से पहले डिसइक्विलिब्रियम में होता है सर। जब आप सब्जी लेने बाजार में जाते हो, कोई आदमी हाथ से कोई चीज को तौलता है, आपने देखा होगा, तो सर वो क्या तराजू दोनों एक ही बार में बराबर ही रहता है? नहीं ना। कोई एक तरफ का पलड़ा नीचे जाता है तो कोई एक तरफ का पलड़ा ऊपर आता है, और होते 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 कुछ ही सेकंड के अंदर वो दोनों पलड़ा जब बराबर आ जाता है, तब वो आदमी वेट के हिसाब से जो सामान आपका तौला गया है आपको प्रोवाइड आपको दे देता है, और उसका पैसा आपसे ले लेता है। ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम में पहले तराजू था, उसके बाद धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है सर। तो ये आप इक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो अगर आपके लिए पुराना शब्द है तो कोई बात नहीं, नया शब्द है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंसान डिसइक्विलिब्रियम में होता है, मतलब असंतुलित होता है सर, और थोड़ा टेंशन स्ट्रेस में भी रहता है। लेकिन जब वो मोटिवेटेड होता है, जब उसे कहीं से प्रेरणा मिलती है या खुद के अंदर से प्रेरणा आती है उसे, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने टारगेट तक पहुंच पाता है, आगे बढ़ पाता है, उसके अंदर उत्साह आ पाती है, उसके व्यवहार में हमें बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक मान लो एक खिलाड़ी है सर, और आपको मैं बोलूं सर इसको मोटिवेशन दे दो आप, ये अच्छा खेल लेगा, तो आप इसका आंसर मुझे आप क्या दोगे? एक हारा हुआ खिलाड़ी है, बैठा है स्टेडियम में मुंह लटका के, बैगन का जैसा, आप बोलो मैं आपको बोल रहा हूँ गोलू सर चाहिए, उसके बगल बैठिए, थोड़ा मोटिवेशन झाड़िए, प्रेरणा दीजिए, फटाक से खेलेगा, मस्त खेलेगा। नहीं सर नहीं, खेल सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित नहीं होता है। खेलने के लिए और भी बहुत कुछ पहलुएं हमें देखने पड़ती है, जैसे कि उसका फिटनेस और वेलनेस सही होना चाहिए, जैसे कि उसका कौशल्य सही होना चाहिए, जैसे कि उसे उसके खेल का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। तभी वो खिलाड़ी सही तरीका से प्रेरणा का इस्तेमाल अपने खेल के समय, अपने खेल के दौरान, अपने खेल के परफॉर्मेंस में कर पाएगा सर। मोटिवेशन सिर्फ उसके लिए सुनने भर रह जाएगा सर, सिर्फ कान का आवाज, कान की ध्वनि भर रह जाएगी सर, मोटिवेशन कोई काम का नहीं रहेगा सर। ठीक है सर। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन लेने के बाद अपने आप को उस मोटिवेशन की तरह ढालना भी जरूरी है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अरे सुनने से काम नहीं चलेगा भैया, जो सुना है ना उसको अपनी जिंदगी में लाओ, अपनी जिंदगी में उसको वो करो, रनिंग कराओ, तब होगा कुछ काम। सुन के बैठ जाओगे, सोचोगे हो जाएगा अजीगर सांप का जैसा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको मोटिवेशन मतलब प्रेरणा कहीं से मिलता है, आप कहीं से कुछ सीखते हो तो उसे इस्तेमाल भी करना शुरू करो या शुरू कर दो, तभी कुछ उस प्रेरणा, लिया गया प्रेरणा से आपको हासिल होगा, आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर 0/0 सुना, दूसरा कान से निकला, एक तरह का यही मैटर आ गया। ठीक है सर। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम देखें कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर 2 प्रकार के मेन मोटिवेशन होते हैं सर। एक तो इंटरसिक मोटिवेशन और दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरसिक मोटिवेशन मतलब आंतरिक प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बाह्य प्रेरणा।
शुरू करते हैं आंतरिक प्रेरणा। छोटा सा है सर, प्लीज देखिए, बोर मत होइए। बोलू सर, देखिए बहुत जरूरी है सर, जानना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ सर कि मेरे से ज्यादा, मेरे से अच्छा और मेरे से आगे मैं तो हो ही नहीं कुछ, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचो शायद मैं वहाँ तक कभी सपने में देखाऊंगा अपने आप, मैं वहाँ तक आपको देखना चाहता हूँ। बोलू सर, बोलू भाई। इसलिए सर प्लीज मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज जितना है मेरे अंदर, उससे भी 10 कदम आगे का नॉलेज आपको मैं दूं सर। ठीक है सर, मेरे अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा है उससे ज्यादा मैं आपको दूं सर। वो मेरा एक इंटरेस्ट है सर, पता नहीं क्यों है, बट है। तो बुरा मत मानिएगा। 2 तरह का मैंने बताया आपको मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक यानी जो आंतरिक प्रेरणा जो होती है ना गुरु सर, इससे इंसान खुद से सीखता है। अरे मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा, मेरे में ऐसा क्या कमी है भाई, क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा हाथ पैर दिमाग आंख नाक कान सब सही है, कुदरती तरफ से मैं बिल्कुल सही हूँ, नेचुरली मैं एकदम फिट हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूंगा। और लास्ट में वो बंदा कर जाता है और करके दिखा जाता है कि हाँ उस बंदे में कुछ है। अपने अंदर से हिम्मत लाना, अपने अंदर से उत्साह लाना, अपने आप से प्रेरणा लेना, दैट्स कॉल्ड आंतरिक मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। इसे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब किसी के द्वारा हम सीख रहे हैं, किसी के वजह से हम सीख रहे हैं, किसी को देखकर हम सीख रहे हैं, मतलब प्रेरणा ले रहे हैं। एक तरह से सीखना नहीं, प्रेरणा ले रहे हैं। किसी के द्वारा हम प्रेरणा ले रहे हैं, किसी के वजह से हम प्रेरणा ले रहे हैं। ठीक है सर, खुद से हम प्रेरणा नहीं ले रहे, किसी के वजह से हम प्रेरणा ले रहे हैं, किसी के द्वारा किसी से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा पा रहे हैं या पहुंचा लिए हैं हम। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है सर। अरे यार उसका 90% आया और मेरा 80%, साला अपन दोनों एक ही क्लास में, एक ही हॉस्टल में, एक ही रूम में, एक ही खाना में, एक ही बिस्तर में, हर चीज। उसके बाद पढ़ाई भी एक ही, तो उसका 90 अपना 80। चलो बेटा अब नेक्स्ट एग्जाम में बताता हूँ जो सेकंड टाइम का आएगा, अब बताता हूँ। और बंदा क्या करता है, वैसे ही मेहनत करता है और हो सके तो उससे ज्यादा मेहनत करता है ताकि उसे 90 का ऊपर लगाना है, 90 ही नहीं। और लास्ट जब सेकंड टाइम होता है तो वो बंदा जो 80 लाया था वो 90 वाला तो छोड़ दो, वो 100 में 100 भी मार देता है सर, ऐसा भी हो जाता है। या 95 तक तो लाइन है। तो कैसा हुआ ये, कैसा हुआ, कुछ को देखा तब ना, नहीं तो वो तो सोचा था यार 80 मेरे लिए काफी है, 80 तो हाँ ठीक है मैं अपना मेहनत से लाता हूँ, 80 लाता हूँ। बाप रे, तो मेरा बगल वाला तो छप्पर फाड़ दिया रे भाई। चलो छप्पर फाड़ा तो हम भी फिर फाड़ते हैं बहुत कुछ, हमें भी आता है फाड़ना, तो बस फाड़ने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता और फाड़ देता है सामने वाला। तो किसी से तो प्रेरणा लिया ना सर, और जिससे उसको काफी फायदा मिला। 95% से उसकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई, उसको प्लेटफॉर्म मिला, उसका सिलेक्शन हुआ कोई कंपनी में, अच्छा जगह जॉब मिला। हालांकि उससे कम आया जो 90 लाया जिसने, उसको भी मिला, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा कंपनी में उसको मिल गया जो उससे कम नंबर ला रहा है। प्रेरणा में इससे सीखा ना सर उसने। तो यही होता है सर। और खिलाड़ी के रूप से अगर देखें, स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट्स में, गेम में अगर देखें सर, तो एक खिलाड़ी जो होता है हार जाता है तो वो अपनी गलतियों को सोचता है, गलतियों को समझता है, गलतियों के बारे में चिंतन करता है और गलतियों को सुधारता है और खेल लेता है। और एक खिलाड़ी जो होता है, अरे यार मेरे अंदर इतनी कमी है, चलो इस कमी को दूर किया जाए, थोड़ा मेहनत को बढ़ाया जाए। और दूसरे खिलाड़ी को देखता है, अरे यार क्या मारता है, 2-2 ओवर में 50-50 रन, अपन का 2 ओवर में 10 रन ठीक से नहीं बन पाता, 3 ओवर में 50 रन बनाता और अपन का 2 ओवर में भी 15 रन नहीं बन पाता। अब तो बताता हूँ उसको। तो वो बंदा फिर खूब प्रैक्टिस करता है क्रिकेट का बैट को लेके सर, 2 ओवर में 50 तो दूर, 3 ओवर में 50 तो दूर, 3 ओवर में वो 60 का ऊपर रन बना देता है सर, 6 और 5 बाउंड्री टच। तो कैसा हुआ है सर? तो मोटा माटी अगर देखें तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब किसी के द्वारा हम प्रेरणा ले रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब खुद से ही हम प्रेरित हो रहे हैं, खुद से ही हम प्रेरणा ले रहे हैं। हिंदी में समझें तो आंतरिक प्रेरणा का अर्थ ये होता है कि जब हम खुद से ही खुद के लिए प्रेरणा लेते हैं, और बाह्य मोटिवेशन जो होता है, बाह्य मतलब जो बाह्य प्रेरणा जो होता है, इससे हम किसी के द्वारा किसी से प्रेरणा खुद के लिए लेते हैं। दैट्स ऑल सर। उम्मीद करता हूँ बोलो सर कि आपको ये मोटिवेशन का टॉपिक और ये 41वां क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमारा रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबा हो जाता है बोलो सर, नाराज मत होइएगा, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ समझ में आएगा जो मैंने काफ़ी साधारण भाषा में बोला है। क्योंकि ना सर देखिए किताब में क्या है, इसको ज़्यादा पेजेस लगाएंगे, ज़्यादा लाइन लिखेंगे तो पीस बड़ा होते जाएगा, तो इन लोग क्या है कठिन 2-4
सर शब्द का यूज़ कर लेते हैं और उस चीज़ को 4 लाइन की जगह 2.5-3 लाइन में कंप्लीट कर देते हैं, जो पढ़ने में थोड़ा सा किसी किसी को ऑड लगता है। और मैं क्या है घरेलू देसी गाँव का साधारण हिंदी के भाषा में आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ सर, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है सर, इसलिए रिकॉर्डिंग लंबा जाता है, नहीं तो इतना लंबा 20 मिनट का रिकॉर्डिंग होना ही नहीं है सर, ठीक है। तो इसीलिए सर देखिए